18वीं शताब्दी में कालू नाम करके एक डहन रहती थी। वो बच्चों को बलि दे दे के अमर होने की कोशिश कर रही थी। यार ये बात गांव वालों को पता चल गई और लोगों ने कैसे न कैसे करके उसे मार डाला। परंतु बहुत लोगों ने उसे देखने का अंदेशा जताया और बहुत दिनों के बाद पता चला कि वो जिंदा हो गई है। और वो सभी लोग वो गाँव छोड़ के चले गए। अब वो गाँव का 2-3 साल बीत गया परंतु वो गाँव अभी तक बसा नहीं है। और उस गाँव में एक बहुत ज्यादा खुखार आतंक रहता है। हर कोई उस जगह से जाने से डरता है। और बहुत साल पहले कुछ काम हो रहा था, तभी एक मशीन खराब हो गया और वो उसे खींच के लेते गया और उसे मार दिया। परंतु किसी को पता नहीं चला और वो सब देख कर डर के भागने लगे और उन सभी को मार दिया गया कालों के द्वारा। परंतु किसी को पता नहीं था कैसे मारा गया। और तभी हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो है हमारे सीआईडी वाले अभिजीत सर। उन्हीं को दिखाया जाता है। वो ये लेके जा रहे होते हैं और कुछ मन में बड़बड़ा रहे थे कि पिताजी मैं आपके खतों का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास सामान नहीं था। अब सामान आ गया, बारूद, अब हम लोग कुआं खोदेंगे घर में बोल के वो बोल रहा था। तभी बस आ गया और बस उसे चढ़ा के बोलने लगा कि आपका टिकट बताइए। टिकट देके वो बैठ गया। तभी एक लड़की थी उसके सीट में, तो बोलेंगे बेटा ये मेरा सीट है, साइड दे दो। तो बोलने लगा कि नहीं दूंगी, मुझे धूप में बैठना अच्छा नहीं लगता, उधर खिड़की से धूप आता है, उधर हवा भी तो आता है। बोलने लगा और वो उधर बैठा दिया तो वो उसे अकड़ू बोलने लगी। तभी पंडिताइन थी तो बोले कि तुम्हें अकड़ू बोल रही है, कोई बात नहीं रहने दो, बच्चा है बच्चा, बोलने लगी वो लड़की उसे। और तभी वो कंडक्टर उधर भाषण मारने लगा कि सभी को ये चीज बता दिए हैं, तुम्हें के लिए लास्ट था। और वो बस चला गया और जाने लगा। और तभी 4 को जो था मतवार लोग, वो लोग उठ गया, दारू पियल था, तो वो लोग सब बाजा के बोलने लड़की लोग को छेड़ने लगा। तभी वो कंडक्टर बोलने लगा कह रहे भाई रहने दो, वो सीट 4 लोगों के लिए है और एक फैमिली आने वाले उन लोगों के लिए, तुम जाके अपनी जगह पर बैठो, बोलने लगा और उन्हें धमकाने लगा। तभी उसका दोस्त उठ गया, क्या वे फालतू बकरा है, बोलने लगा। तो वो डर के मारे बोलने लगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, जाके बैठो यार, फैमिली आ रही है यार। वो जाके उधर बैठ गए और उधर फैमिली वाले जब उसके बच्चे का गुब्बारा उधर गया तो वो उसे लेने गए, परंतु वो गुब्बारा ही नहीं ला पाई और पूरा फैमिली को किसी ने अनजान शख्स ने मार दिया और सामान वहाँ पड़ा रहा। जैसे ही बस आया तो देखने लगे बस उतर के कि अरे ये तो सामान यहाँ पड़ा हुआ है। और वो लोग कहाँ गए खोजने लगे और उधर सभी लोग फोटो खिंचा रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर क्या कर रहा है, कोई उधर रोमांस कर रहा है। और तभी वो बच्चे को वो गुब्बारा देखे उतरी तो और वो उस गुब्बारे के पीछे जाने लगी और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। परंतु तभी अचानक अभिजीत से उसका हाथ गिर गया। तभी देखा वो लोग कितना बड़ा खाई और बोलने लगे कितना बड़ा खाई कैसे आया, रातों रात आ गया इतना बड़ा खाई, बोलने लगे। और तभी वो बस चलाने वाला बोलने लगा ड्राइवर कि हम लोग के पास दूसरा रास्ता भी, उधर से जाएंगे। तभी पंडित जी बोलने लगे कि उस रास्ते से नहीं जाओ, अगर उस रास्ते से कोई भी गया है तो वो जिंदा वापस नहीं आ गया है। वो रास्ता कुलभाटा गांव से पड़ता है, वो कुलभाटा गांव जहाँ पर कालों का आतंक, उस गांव से मत जाओ, उस गांव में जाना मतलब मौत को आमंत्रित करना, बोलने लगा। परंतु उसकी बात कोई नहीं माना और वो उन्हें लेके चले गए उस कुलभाटा गांव की तरफ और जाने लगे। और जाते जाते रास्ते में देखा कि उनका टायर पंचर हो गया और वो लोग नीचे उतर के देखने लगे तो ये तो टायर पंचर हो गया, देखो बदलने में देर लगेगा। और वो लोग ऐसे करने लगे और बदलने लगे और उधर सब कोई घूमा घूमी करने लगा, घूमने लगा। उधर सभी लोग अपना अपना काम करने लगे, कोई रोमांस करने लगा, कोई फोटो खिंचाने लगा। और तभी वो 4 दोस्त बोले कभी जा भाई देख तेरी माल उधर क्या कर रही, देख देख, अबे तूने तो खड़ा कर दिया मेरा, बोल के उसे भेज दिया उस लड़की के पास। और वो जाके देखने लगा, रोमांस कर रहा था उसके पास। और वो फिरंगी लोगों के पास जाकर उसे डरा दिया और बोला क्यों बे बहन के टके, तो बोलेंगे वो द बहन के टके, वो दफक बहन के टके, बोलने लगा। बोला पागल वगैरह है तो बोलने लगा। तभी वो उसे देखने लगा रोमांस करते हुए, बोलेंगे क्या कर रहा है, ले 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 ले, बोलने लगा। तभी कुछ जमीन से उठने जैसा आवाज आने लगा तो देखा फिर कुछ नहीं था। फिर वो देखने लगा, तभी वो कालो उसे अंदर खींच ली जमीन के अंदर और वो लोग खोजने लगा उसका दोस्त और वो डर गए थे और सभी लोग डर डर के खोजने लगे, सबको उधर उधर खोजने लगे वो लोग को उसको, परंतु वो कहीं नहीं मिला। और तभी जब वो बैठा हुआ था तभी उसे दिखा कि वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है और वो उस पे नीचे ले उठा लिए और बोलने लगे कि इसे हम लोग कैसे छोड़ के जा सकते हैं जंगल एरिया में, हम लोग के साथ ही आया था। और वो उसे बस में लादने की कोशिश करने लगे लाश को, परंतु ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं ले जा सकते हैं यार लाश को, बोलने, परंतु वो लोग जबरदस्ती करने लगे और उस लाश को उसके ऊपर बांध दिए बस के ऊपर और वो लोग करने लगे। और तभी सभी लोग बस के अंदर चले गए यार। वो जो नशा किया हुआ था, गांजा फूका हुआ था, वो जाने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे लग रहा था कि उसका प्रतिबिंब पहले चला जा रहा था, वो रुका हुआ था और वो बोल रहा था ये साहब आइए जल्दी आइए, मर गए, वो कुछ नहीं हो सकता ये बोलने लगा उसका बस का ड्राइवर की अरे यार आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी किस्मत जो थी इस गाड़ी का, इसके से किसी के लाश नहीं लगे थे परंतु बार लग रही, जिंदगी में पहली बार ले रहे किसी का लाश, पूरा किस्मत ही खराब हो गया मेरा। बताओ इतना गंदा किस्मत किसी को होता है, क्या चीज़ से लिखा गया होगा समझो यार दोस्तों। बोल को चलाने की कोशिश करने लगा, तभी उसे फिर कुछ चीज़ उड़ के गया, उसे अंदाजा हुआ, परंतु वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, चलने लगा। तभी उसे एक चीज़
आया कालो और उसे उठा के ले गया। और वो को बोलने लगा, कहाँ गए ड्राइवर साहब, कहाँ गए बोलने लगा। गुरुजी बोलने लगा, खोजने लगा पूरा उधर बांस के इधर उधर, परंतु उसे कलर नहीं मिला। और वो बोलने लगा कि नीचे मत उतरो, नीचे मत उतरो। पंडित जी बोलने लगे, और पंडित जी ने वो ताबीज लगा दिया था, इसी वजह से कोई नहीं आ पा रहा था वो ज्यादा दूर से। और वो लोग ऐसे ही करने लगे यार। तभी वो सामने आ गया और वो जिसको खोज रहा, तभी उसे अपने गुरु जी का खून दिखा और वो उधर जाने लगा। और तभी उसके दोस्त लोग जो थे वो अंदर थे, वो लोग भी चले, बोलने लगे कि देखते हैं क्या होता है, चल जाके देखा। और देखा तो लोग कंडक्टर का भी खून पड़ा हुआ है यार। वो लोग डर के मारे आके बस में ये सारी बातें बताने लगी। तभी वो कालो आ गई और सारा बस का कांच तोड़ने लगी। और उसका दोस्त जो बस के ऊपर चढ़ा हुआ था, नीचे उतर गया हुआ था, और वो सारी बस को तोड़ने लगी कांच को। और वो लोग सब बचने की कोशिश करने लगे और बोलने लगे कि अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, अब कालो ने हम सबको देख लिया है, बोलने लगा पंडित जी, और हम लोग नहीं बच पाएंगे अब, बोलने लगा। तभी एक दोस्त बोलने लगा कि अब दिखाते हैं उसे रफ्तार क्या होती है, बोल के वो बस चलाने लगा और बहुत स्पीड से चलाने लगा, जोर से स्पीड से, एकदम स्पीड में चलाने लगा बस को। और वो उसके सामने आ गया कालो, और वो कालो उसके सामने आके उसके शीशे के सामने आ गए और उसे डराने की कोशिश करने लगा, परंतु नहीं डर रहा था। और वो उस पे नीचे जाके बस पे अपना औजार सटा दिया और उससे बस उधर जाकर रुक गया, उस जगह पे एक धसना में जाकर रुक गया सट के। जो बस चला रहा था वो उसे उठा के ले गया और वो लोग उसे बचा नहीं पाए। और वो लोग बोलने लगे कि जल्दी से जल्दी निकलो, यहाँ टैंक फटने वाला है इसका। और वो लोग वहाँ से निकल गए और बस फट गया और जाके ठहरे जैसा घर था वहाँ जाके वो लोग बैठ गया और आराम करने लगा। और तभी वो लोग बोलने लगे किससे कैसे बचेंगे। तो पंडित जी बोलने लगे कि जब तक वो चुड़ैल को मारा नहीं जा सकता, उसी के हथियार से मारा जा सकता है, ऐसा कोई सा हथियार नहीं जो उसे मार सकता, उसका मौत को टाल सकते नहीं है। बोलने लगा तो उसे कैसे बचेंगे, बोलने लगा। और वो लोग ऐसा करने लगे यार। तभी जो लोग मियाँ बीवी थी उन दोनों को भी वो मार दिया और वो लोग मर गए, उन दोनों को ही मार दिया गया। और वो उधर थे यार। बोलने लगे कि उस जीप के पास जाएंगे तो हम लोग बच सकते हैं, बोलने लगा। और वो उस जीप के पास जाने की कोशिश करने लगा और वो भागने लगा और वो उसका पीछा करने लगा। और तभी वो जाके उस जीप में बैठ गया और जीप में जाके बैठने की वजह से वो उसको ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया, बस उसका छपरा को उखाड़ के फेंक दिया। और वो उसका पीछा करने लगा और वो भगाने लगा, स्पीड से गाड़ी को भगाने लगा और वो उसका पीछे करने लगा। तभी गाड़ी रोक दिया और वो शीशा जाके बजड़ा गया और वो वहाँ से उड़ के भाग गया। और वो वहाँ से देखा कि उसका जो लोग थे, जो बच्ची को बचा रहा था, वो बच्ची को लोग उसके बाहर फेंक दिए, बोलने लगे कि ये मनहूस है, इसी की वजह से वो कालो हमारे पीछे पड़ी, बोल के उसको वहाँ जाके रख दिया मैं देखने के लिए, ताकि वो उसे कालो उठा के ले जाए और हम लोग बच जाए बोल के। तभी वो दोस्त वो समीर आ गया, अभिजीत से उन्हें मारने लगा, बोलने लगा तुम लोग उसके दम मौत कैसे हुआ। और वो लोग लड़ाई करने लगे और वो लोग लड़ाई छुड़ाने लगे। तभी मास्टर जी बोलने लगे तुम लोग खुद में ही लड़के मर रहे हो तो कालो से क्यों डर रहे हो, बच क्यों रहे हो, मर जाओ ना तुम लोग, बोलने लगा। तो बोल कि मैंने आप पे विश्वास किया था परंतु आपने मेरे विश्वास पे मुँह दिया, बोलने लगा। और तभी वो कालो भागने लगी और वो लोग छोड़ छाड़ के वहाँ से भागने लगे, अंधाधुंध सब भागने लगे। और तभी उस कालो ने उसके दोस्त पे हाथ में चाकू मारा और वो जाके वृक्ष में जाके टकरा गया और दोनों गच में, और उसका हाथ दोनों सट गया उसी में। और उसे निकालने की कोशिश करने लगा परंतु नहीं निकाल रहा था और वो वहाँ से उसे छोड़ के भाग गया और बोलने लगा साला गद्दार, साला ऐसा ही दोस्त था, वाहियात कहेंगे, कुत्ता कमीना, बोलने लगा। और तभी समीर आ गया और उसे निकालने की कोशिश करने लगा परंतु वो उसका एक भ्रम था कि वो निकल गया था। और वो तभी सच में समीर आ गया, निकालने की कोशिश करने लगा। तो बोलने लगा कि समीर तू जा 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 तू जा तू, बोलने लगा। तभी जैसे ही निकाला उसे धक्का मार दिया और वो कालो उसे उठा के ले गई और वो लोग वहाँ से भागते चले आए यार। वो लोग खंडहर की तरफ चले आए और वो भाग रहे थे और तभी बोलने लगा कि तभी पंडित जी को एक मंदिर दिखाई दिया और वो पंडित जी उस मंदिर की तरफ चले गए उन लोग छोड़ के। तभी उसकी पंडिताइन बोलने लगे कहाँ गए पंडित जी, आप खोजने लगे उन लोगों को। तभी कालो आ गए उनके सामने और उन्हें मारने की कोशिश करने लगे। तभी पंडित जी चिल्ला दिए जोर से यार। कालो उधर देखने लगे, तभी उधर जाकर उसको मारने की कोशिश करने लगे और उसका झंडा जो था उसको भी बजरंगबली का झंडा उसे भी फेंक दिया। पंडित जी डर गए और तभी उन्होंने देखा कि वो टैंक है जो उनके रास्ते से पार हुआ था और वो बोलने लगे अब मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, बोल के वो उसे हथियार से अपने आप में वार करवाया और वो जाकर टैंक के इधर करवा लिया। तभी वो बोलने लगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसमें उम्र बह गया है और विश्वास लोगों ने मुझ पे किया, मैं भी इसे मार डालूंगा, बोल के उसने लाइटर खोला, उसमें टैंकर में आग लगा दिया और वही ब्लास्ट हो गया। और वो सोच ही रहे थे कि मर गया होगा, तभी वो सामने आ गया और पंडिताइन जो रो रही थी बैठ के वहाँ पे उसे मार दिया और वो दोनों भागने लगे और उसका पीछा करने लगा। वो भाग रहे थे, पीछा करने लगा। तभी वो अलग हो, जैसे उसका गुड़िया छोटा लड़की बोलने लगी मेरा गुड़िया लाने गया, तभी वो सामने आ गया और वो उधर उधर से मारने लगा और उसे मार के फेंक दिया उधर और उस लड़की को मारने की कोशिश करने लगा। तभी अभिजीत सर आ गया और उसे बचाने के लिए लगने लगे, सरिया उसके छाती पे घोंप दिए और वो दर्द से कर्राने लगा। और तभी वो बोलने लगा कि अब तुम नहीं बचोगे यार, बोल के वो मुरझाने के जैसा होने लगा, बेहोश होने के जैसा
और वो उसे छोड़ के लड़की को मारने की कोशिश करने लगा। तभी लड़की जो सुआ सेल रही थी उसको उसके आंख में घोंप दिया और वो दर्द के मारे कर्राने लगा। तभी उसकी चाकू जो लिया हुआ था उसके दोस्त ने फंसाया था उसको भी मार दिया और वो बम जो लाया था कुआं खोदने के लिए उसको उसका गला में लगा के माचिस मार के वो वहां से भाग गया और ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने की वजह से वो तड़पने लगा और वो तड़प के अपना जमीन के अंदर घुस गया, परंतु उसे मरते हुए नहीं दिखाया गया। लगता है इसका पार्ट सेकंड आएगा।